आ रही है। ओम ब्रह्म सत्य ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा जी। सत्यम। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा जी। प्रेमी जी, आप आवाज आ रही है? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है जी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। सर्व जगत को छाड़ के तुध दर धूड़ रमाऊं, मंगत दीन दयाल प्रभ मत कित दर्शन पाऊं। सर्व जगत को छाड़ के तुध दर धूड़ रमाऊं, मंगत दीन दयाल प्रभ मत कित दर्शन पाऊं। नारायण रूप संगत, आपके चरणों में दास का नमन है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ग्रंथ श्री समता प्रकाश रब्बी वाणी, ईश्वर का वाणी के रूप में अवतरण, उस परम पिता परमेश्वर का ज्ञान रूप ग्रंथ के रूप में, जिसको पढ़कर और सुनकर जो यथार्थ रूप से सत्य है उसको आत्मसात करके हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। ईश्वरीय ज्ञान वेदों के प्रारंभ से लेकर अलग अलग कालखंड में जिस भी भाषा शैली में अवतरित हुआ है, संतों, गुरुओं, ऋषियों की समाधि अवस्था में ही अवतरित हुआ है, और वही वास्तविक और सत्य ज्ञान है। जरूरत उस ज्ञान को, उस मेरे कल्याण के साधन को उसी रूप में समझने की है। ये मेरी योग्यता नहीं कि इस रब्बी वाणी को मैं अर्थ दे सकूं, इसकी व्याख्या कर सकूं। इस तुच्छ बुद्धि में जितनी क्षमता उस परम पिता परमात्मा की दी हुई है, उसी के अनुसार दास आज ग्रंथ श्री समता प्रकाश से शब्द संख्या 1328 को पढ़कर आपके समक्ष रखेगा दास, और यथासंभव उस पर बात रखने की कोशिश की जाए। गुरुदेव कहते हैं, भरम त्याग हो सत विश्वासी, एक परमेश्वर करो उपासी। भरम त्याग हो सत विश्वासी। ये मेरा भरम, ये भरम रूप संसार जिसमें मेरी आसक्ति है, पहला भरम तो अपने परिचय को लेकर, मैं जो स्वयं को देह समझे हुए इस संसार में विचर रहा हूं, और इस देह की
इच्छाओं की पूर्ति के लिए दिन रात यत्न प्रयत्न कर रहा हूं, ये सबसे बड़ा मेरा भरम है। दूसरा, मेरा ऐसा निश्चय कि संसार में ढेर सारे सुख हैं। अपने यत्न और प्रयत्न के द्वारा, अपनी कोशिशों से मैं मेहनत करके उन सुखों को प्राप्त कर सकता हूं और उससे स्थायी शांति को प्राप्त कर सकता हूं। ये अज्ञान ही मेरा भरम है। और गुरुदेव कहते हैं कि इस भरम को त्याग कर, इस भरम से विरक्ति हासिल कर, इस भरम रूप संसार से बेराग हो जा, इससे वैराग्य हासिल कर। इसमें तुझे सुख मिलने वाला नहीं, इस निश्चय को पहले धारण कर और भरम त्याग हो सत्य विश्वासी। अगर तुझे स्थायी सुख की चाहत है तो उस सत्य रूप ईश्वर जो सदा सर्वदा जो था, है और रहेगा, उस ज्ञान रूप, उस आनंद रूप परमेश्वर का उपासक बन। इस क्षण भंगुर शरीर से नाशवान वस्तुओं की प्राप्ति का मोह त्याग दे। भ्रम को छोड़कर, संसार में आसक्ति को छोड़कर तो उस परमेश्वर का विश्वासी बन और वो इस परमेश्वर की उपासना कर जो तेरा नित्य रक्षक है, जो पहले भी तेरे साथ था, पूर्व जन्मों में भी जिसने तेरा साथ दिया, आज भी तेरे देह में वो विराजमान है, वो तेरी जान के रूप में तेरे हृदय में बसता है, तो उसका उपासक बन। जिसने सकली बनत बनाई, रंग रंग खेल जगत दिखलाई, तिस दाते की सेव पछान, साची भक्ति हृदय आन। वो परमेश्वर जो इस संसार का सर्जनहार है, जिसने इस विशाल संसार में हर वस्तु का निर्माण किया है और ये सारा माया का खेल जिसका रचा हुआ है, जिसमें तू दिन रात मोहित हो रहा है, भ्रमित हो रहा है, ऐसे परमेश्वर की तू उपासना कर। तिस दाते की सेव पछान, उस परम पिता परमात्मा जो सबके हृदयों में विराजमान है, जिसने इस संसार के एक एक वस्तु, एक एक कण का निर्माण जिसके द्वारा हुआ है, उसके प्रति तू समर्पित हो, उस प्रभु की भक्ति कर, उसकी वंदना कर, उसकी सेवा कर, साची भक्ति हृदय। और क्या कहते हैं गुरुदेव, नित ही मन में सेवाधार, सतगुरु सिखया करो विचार। नित ही मन में सेवाधार, प्रेमी सेवा तेरे स्वभाव का हिस्सा बन जाए। तू सेवा का दिखावा करने वाला ना बने, नित ही मन में सेवाधार। तेरे स्वभाव में ऐसी विशेषता हो, तू किसी का दुख ना देख सके, किसी को सुख देने के लिए स्वयं को दुख भी देना पड़े तो उससे तू विचलित ना हो, ऐसा भाव हृदय में धारण कर। सांसारिक चतुराई तो दूसरों से ले लेने का नाम है, लेकिन
आध्यात्म जगत में वही विवेकवान, वही बुद्धिमान, वही चतुर माना जाता है जिसको इस बात का ज्ञान है कि मेरा सुख, मुझे स्थायी शांति तभी मिल सकती है जब मैं दूसरों की सेवा करने वाला बनूंगा। तू अपने स्वभाव को ऐसा बना, तू किसी का कष्ट ना देख सके, मन में सेवा को धार, और सतगुरु शिक्षा करो विचार। और उस सतगुरु की शिक्षा, उस सतगुरु की शिक्षा पर विचार करने वाला बन। वो कैसे? नित्य प्रति सत्संग में जाकर, नित्य प्रति शास्त्रों का अध्ययन करके, नित्य प्रति प्रेमियों की संगत करके, उस सतगुरु की शिक्षा का अध्ययन मनन निरंतर करने से ही तेरा कल्याण होने वाला है। सतगुरु शिक्षा करो विचार, और गुरु की रहनी मन में धार, रख विश्वास एको करतार। गुरु की रहनी मन में धार। प्रेमियों, ये सही है कि हम प्रेमियों ने गुरुदेव के साथ, उनकी देह के साथ हमें रहने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन गुरुदेव यहां क्या कहते हैं कि गुरु की रहनी मन में धार। वो किस प्रकार मन में धारण करें, उसका साधन ईश्वर कृपा से हमारे पास उपलब्ध है, जीवन गाथा के रूप में उपलब्ध है, मेरे गुरुदेव पुस्तक के रूप में, उस ग्रंथ के रूप में उपलब्ध है मेरे पास। अगर मैं, ऐसा कौन सा साधक है, ऐसा कौन सा प्रेमी है, ऐसा कौन सा शिष्य है जो अपने गुरु का संग नहीं चाहता? आप, मैं, हम सब चाहते हैं कि सदा सर्वदा गुरु की संगत हमें मिलती रहे। तो उसका साधन, ये सब आपने अनुभव किया है प्रेमियों, लेकिन इस अनुभव को निरंतरता में लाने की आवश्यकता है। अगर हम चाहें कि दैहिक रूप में गुरु की संगत करने का मुझे अवसर मिले, तो इसका एकमात्र साधन उस गुरु की जीवन गाथा को, उस मेरे गुरुदेव पुस्तक को निरंतर समय अनुसार हमें पढ़ना आवश्यक है। इसके सिवा गुरु की रहनी किस प्रकार की थी मैं कैसे जान सकता हूं? मैं संगत के प्रेमियों से, बुजुर्ग प्रेमियों से, कि मेरे गुरुदेव किस प्रकार का जीवन जीते थे, जब तक उनकी रहनी का मैं गहन अध्ययन नहीं कर लेता, उस गुरु के प्रति विश्वास कैसे प्रकट हो, कैसे आस्था उसमें आए कि जब तक जिस गुरु की शिक्षा को अपनाया जाता है उसकी रहनी किस प्रकार की थी, इसका कितना महत्व है, गुरुदेव स्वयं अपनी वाणी में प्रकट कर रहे हैं। और क्या कहते हैं कि एक ईश्वर में विश्वास होना चाहिए। प्रेमियों, ग्रंथ श्री समता विलास, ग्रंथ श्री समता प्रकाश, जब भी हम इनका अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से ईश्वर प्राप्ति के जितने भी साधनों की चर्चा होगी, उसको सार रूप में जब लेंगे तो 5 नियम बार बार हमारे समक्ष प्रकट होते हैं। इस शब्द में भी गुरुदेव शुरू की 5 पंक्तियों में वही बात कह रहे हैं। क्या? सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग और सत्सिमरन। ये सूत्र वाक्य हैं, ये मेरे कल्याण के सिद्धांत हैं, इनको मुझे अपनाना ही होगा। मुझे अपने मन की दृढ़ता की परम आवश्यकता है। मैं मन को किस प्रकार दृढ़ करूं? रामकृष्ण परमहंस एक उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। कहते हैं जिस प्रकार
एक छोटा पौधा होता है ना, उसकी कैसे रक्षा की जाती है, उसके जल दिया जाता है, उसके चारों तरफ बाड़ लगाई जाती है कि उसको बकरियां कहीं चर ना लें, कोई जानवर खा ना ले, उसकी रक्षा की जाती है। और वही पेड़, वही पौधा जब बड़ा हो जाता है, विशाल हो जाता है, वो पुष्पित पल्लवित हो जाता है, तब उसी पेड़ के साथ किसी हाथी को बांध दिया जाता है। यही मेरे मन की स्थिति है। प्रारंभिक अवस्था में नियमों और उपनियमों के द्वारा मन को दृढ़ करना होता है, उस ईश्वर भक्ति में लगाना होता है, संसार से अलग करना होता है। उसके लिए नियमों उपनियमों का सहारा लिया जाता है, प्रार्थना का सहारा लिया जाता है, एकांतवास को अपनाया जाता है। ये ईश्वर की महान अनुकंपा है। उस ईश्वर ने मेरे कल्याण के सारे मार्ग मेरे सामने रखे हैं, सारे साधन मुझे दिए हैं। इसकी रहमत में कोई कमी नहीं, कमी मेरे एहतियात में है। उसकी कृपा में कमी नहीं, मेरी कोशिश में कमी है। ऐसे तेरी रहमतों में कमी नहीं, तेरी रहमतों में कमी नहीं, तेरी रहमतों में कमी नहीं, मेरी एहतियात में ढील है, मेरी एहतियात में ढील है, न सबूत है न दलील है। क्या कहते हैं गुरुदेव? बिन प्रभ दूजे नहीं कीरत गाओ, सत स्वामी की सेव कमाओ। ये जो मैं अलग अलग शक्तियों की, सुखों की कामना से अलग अलग देवताओं की स्वार्थ रखकर जो मैं पूजा आराधना व्रत नियम करता हूं, ये मुझे संसार में और आसक्त होने का कारण बनते हैं। एक ईश्वर का सहारा, गुरुदेव बात कह रहे हैं कि उस प्रभु के सिवा कहीं और मन लगाने की आवश्यकता नहीं, और उस प्रभु का सिमरन करना। और फिर क्या कहते हैं गुरुदेव? अपने घट में रमया देखो, सब कुछ बनत तिसके लेखो। जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, सब में यही बात कही गई, चाहे वो गीता हो, रामायण हो, गुरु ग्रंथ हो, या ग्रंथ श्री समता प्रकाश, कि ईश्वर हमारे हृदय में विराजमान। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायाया। भगवान कृष्ण भी गीता में यही बात कहते हैं। वही ज्ञान गुरुदेव ग्रंथ श्री समता प्रकाश में फरवा रहे हैं कि अपने घट में रम्या देखो। मैं इस भूल में ना रहूं कि वो परम पिता परमात्मा कहीं दूर आकाश में बैठा है, और मैं अपने कुकर्मों को उससे छुपा लूंगा। इस गलत फहमी को मुझे छोड़ना होगा। वो प्रभु, वो परमात्मा, वो अंतर्यामी ईश्वर मेरे हृदय में विराजमान है। मेरे हर क्रियाकलाप को इतने नजदीक से देख रहा है। मैं क्या सोच रहा हूं उसका भी एनालिसिस, उसका भी सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है। गलत सोच की भी सजा मुझे मिलनी है, मैं इस धारणा को लेके चल। और इस संसार में जो कुछ भी है वो प्रभु का बनाया हुआ है, ऐसा विश्वास लेकर उस प्रभु की आराधना करनी है।
और क्या कहते हैं गुरुदेव? आज्ञा तिसकी मन में धार, दुर्मत रोग का त्याग गुबार। ऐसा कोई व्यक्ति जिसने गुरु वचनों पर विश्वास रखकर सत्संग में जाकर या और अन्य किसी भी साधन से जब इस निश्चय को धारण किया कि जो होना सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही, आगे पीछे ना कर सके, तिल भर तिस फरमाही। जिसने इस दोहे को आत्मसात किया, जिसने अध्यात्म जगत के सबसे बड़े ज्ञान को हासिल किया, ईश्वर हुक्म में जिसने जीना सीखा, उससे बड़ा लाभ, उससे बड़ी उपलब्धि इस जीवन में हो नहीं सकती। आज्ञा तिसकी मन में धार, कि इस संसार में जो घटित हो रहा है वो ईश्वर हुक्म में हो रहा है। जिसने ये जाना तो निश्चय जाने कि उसके दुखों का अंत हो गया। ईश्वर हुक्म में जिसको जीना आया, उसके दुर्मत रोग का नाश हो गया। प्रेमियों, कहा जाता है कि ये मानुष देह बड़े भाग से मिली है। सब संतों ऋषियों ने इस बात को बार बार दोहराया है, हम भी समझते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन अमल नहीं कर पाते। इसको लेकर रामकृष्ण परमहंस क्या कहते हैं कि वह मनुष्य व्यर्थ ही पैदा होता है, वह मनुष्य व्यर्थ ही पैदा होता है जो बहुत कठिनाई से प्राप्त होने वाले मनुष्य जीवन को यूं ही गवा देता है और अपने पूरे जीवन में भगवान का एहसास करने की कोशिश नहीं करता। तो मेरी कोशिश सच्ची हो, मेरे प्रयास सार्थक हो, मैं स्वयं के प्रति ईमानदार बनूं, तभी मेरा कल्याण होगा। ये मानुष देह मिलना मेरा तभी सफल होगा, इस चोले को पाकर मैं तभी कृतार्थ होऊंगा जब उस ईश्वर का एहसास करने की सच्ची और ईमानदार कोशिश करूंगा। गुरुदेव कहते हैं, साची निहो सतनाम कमाओ, प्रभु दाते के चरण समाओ, एको ओट साहब आधार, प्रभु दाते का करो विचार, निमख निमख कर रसना गाओ, सतगुर सीख हृदय में लाओ, अपनी मन की सयानफ छोड़, आज्ञा प्रभु की चरण चित जोड़, अंतर्गत नित नाम कमाई, सरजनहार की करो वड्याई, दृढ़ विश्वास चरण चित, राख
साधन सार जुगत को चाख, निर्मल जतन धरो दिन राती, शब्द कमाओ वड पर तापी, निश्चय राख चरण के माही, दूजा भाव नहीं हृदय ध्याई, सतगुर सीख करो विचार, साचा नाम जपो सुख सार, बंधन नासे विपत निवारी, प्रभु दाते का हो पुजारी, हेम कुशल सतनाम कमाई, सतगुरु दात परम गत पाई, एक भरोसा साहब का दृढ़ निश्चय से राख, मंगत दूजा न सेविए, ये सतगुर निर्मल साख, एक भरोसा साहब का दृढ़ निश्चय से राख, मंगत दूजा न सेविए, ये सतगुर निर्मल साख, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। तो गुरुदेव फरमा रहे हैं कि उस एक परमेश्वर पर पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास रख के अपने जीवन में सादगी धारण करते हुए, सेवा अपनाते हुए, नित्य प्रति सत्संग में जाते हुए उस प्रभु के नाम को ईमानदारी से, नेक नियति से, विरह से, व्याकुलता से, जिस प्रकार धन के चले जाने पर, पत्नी के वियोग में, पुत्र के बिछोह में जिस प्रकार बाहें फैला फैला कर हम संसारी लोग रोते हैं, ऐसा ही विरह, ऐसी ही व्याकुलता, ऐसा ही प्रेम अगर उस ईश्वर के प्रति पैदा हो जाए तो कैसे ना वो प्रभु समक्ष प्रकट हो जाए, कैसे ना उस ईश्वर का अनुभव हृदय में हो जाए। मुझे तुझसे कौन अलग करे, मुझे तुझसे कौन अलग करे, मुझे तुझसे कौन अलग करे, मैं अटूट प्यास तू झील है, मैं अटूट प्यास तू झील है, न सबूत है न दलील है, न सबूत है न दलील है,
मेरे पास रब्बे जलील है, मेरे पास रब्बे जलील है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।